स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। स्टूडेंट, हम फैक्टराइजेशन के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 के सवाल सॉल्व किए थे, आज हम पार्ट 2 के सवाल सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन क्लास 9 चैप्टर 4 हमने तफसीली इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है कि ये किस तरीके से चैप्टर्स बना, 5 साल से जो न्यू बुक चेंज हुई उसके अंदर कब आया, और उससे पहले ये जो चैप्टर्स था, ये चैप्टर्स कौन सी एक्सरसाइज में मौजूद था और बुक कितनी पुरानी थी, वो सब हम तफसील से सारी इस पर बात कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। तो इसमें पार्ट 2 में हमारे पास देखें जो सवालात आ रहे हैं उनमें वैल्यू हमने तलाश करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें सवाल बोर्ड पे मौजूद है इस वक्त 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z स्क्वायर एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 9a स्क्वायर b प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। देखिए पिछले जो सवालात थे उनमें एक सीरियल वाइज रकम थी और वो 3 वैल्यू आ रही थी हमारे पास, तो हमने उसमें कॉमन और बाकी मामला को सॉल्व किया। याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप सवाल की पहचान सीख गए तो फिर आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सवाल की पहले पहचान सीखनी पड़ेगी आपको। पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया था पिछले एक वीडियो के अंदर कि फार्मूला नहीं बन रहा। क्या वजह थी कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में होनी चाहिए, फिर फार्मूले की तरफ टर्म ऑफ कंडीशन जाती है। देखिए यहाँ पर भी पहली और आखिरी रकम हमारे पास फार्मूले के मुताबिक अगर बननी है तो ये भी देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला या तो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद क्यूब के फार्मूले हमारे पास आते हैं फैक्टराइजेशन में। तो इस पर आपको थोड़ी सी मेहनत वर्क करना पड़ेगा फार्मूलों के हिसाब से कि कौन सा फार्मूला किस सवाल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इंशाल्लाह वो वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन सवालात में कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होता है। आइए अब हम इनसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम इनके 4 रखते हैं, हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन हमें तलाश करना है, तो वो है x, तो आ गया 7 प्लस z। देखिए स्टूडेंट, कॉमन से मुराद एक जैसी वैल्यू होना है। जब एक जैसी वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम रखेंगे, यानी जो बच गया वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें सेकंड में हमारे पास आ रहा है z, तो हम z कॉमन लेंगे, फिर आ गया 7, z स्क्वायर में से 1 बाहर गया 2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप कॉमन बनाएं तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके पास ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं हुआ तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास 7 प्लस z दोनों ब्रैकेट में आ चुका है। तो जो हमने कॉमन वैल्यू ली थी x प्लस z एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट 7 प्लस z। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था कि फैक्टराइज एक्चुअल में फैक्टर से लिया गया है। फैक्टर का मतलब हिस्सों में बटा हुआ होना। तो अब देखें, ये पहले एक पूरा सीरियल वाइज रकम थी, अब ये ब्रैकेट वाइज आ गई, यानी कि हिस्सों में बटा हुआ, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इसमें भी हम इसी तरह से पेयर बनाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है 9, उसके बाद 9 के बाद अब आपके पास वैल्यू आ रही है a स्क्वायर और b, तो इसका मतलब 9 के बाद a b आपके पास कॉमन है और आपके पास बच चुका है इस वक्त a स्क्वायर में से जी। तो हमारे पास 9a स्क्वायर b, तो 9ab कॉमन हो गया, फिर रह गया a आपके पास, ठीक है। इसके बाद वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 18, तो 9 2 18 हो गया आपके पास। उसके बाद b आपके पास, एक ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया, माइनस 6 c आपके पास आ चुका है, फिर रह गया 8 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 6 2 12 c बाहर कॉमन है तो b रह गया हमारे पास। एक ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में भी आ रहा है a प्लस 2b, तो 9ab माइनस 6 c एक ब्रैकेट हो गया आपके पास, और सेकंड ब्रैकेट में आप a प्लस 2b वैल्यू लिखेंगे। और इस तरह से हमारे ये दोनों सवाल मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गए। और दोनों में जो कॉमन हमने लिया उसका एक ब्रैकेट, इसके बाद जो पेयर बनाए उसके बाद उनमें वो भी हमारे पास सेम रकम आ चुकी है। ये फैक्टराइज के 2 सवाल हमारे मुकम्मल हुए।